मुंबई की बंद बिल्डिंग का रहस्य ये कहानी मुंबई के एक ऐसे इलाके की है जहां आज भी लोग रात होने के बाद उस सड़क से गुजरने से डरते हैं। ये कोई भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है, लेकिन जो था वह किसी डरावने रहस्य से कम ही नहीं था। साल 2000 की बात है। मुंबई में रहने वाला अमित नाम का लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ एक छोटी सी रेंट वाली जगह में रहता था। वह एक कॉल सेंटर में काम करता था, इसलिए उसकी शिफ्ट अक्सर रात की होती थी। एक रात लगभग 10 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हुई और वह ऑफिस से निकलकर बाइक से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसका रास्ता एक पुराने इलाके से होकर गुजरता था जहाँ बहुत सारी पुरानी इमारतें थीं। उसी सड़क पर एक बहुत बड़ी लेकिन पूरी तरह पड़ी बिल्डिंग थी। लोग कहते थे कि उस बिल्डिंग को कई साल पहले बंद कर दिया गया था। अमित ने पहले भी कई बार उस बिल्डिंग को देखा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जब वह बाइक से वहां से गुजर रहा था तो उसे ऊपर की मंजिल की एक एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अमित रुक गया। उसने सोचा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा या कोई मजदूर काम कर रहा होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बिल्डिंग के बाहर कोई गार्ड नहीं था और गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह घर चला गया। अगले दिन उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। उसके एक दोस्त संदीप ने कहा, चल आज रात देखते हैं वहां क्या है। रात 12 बजे चारों दोस्त उस बिल्डिंग के पास पहुंचे। सर लगभग खाली थी। दूर दूर तक बस स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उन्होंने देखा कि गेट सच में बंद था और उस पर जंग लगा बड़ा ताला लगा हुआ था। लेकिन ऊपर की तीसरी मंजिल की खिड़की में फिर से वही हल्की रोशनी जल रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। संदीप बोला, कोई अंदर है। उन्होंने बिल्डिंग के पीछे जाकर देखा। वहां एक छोटी सी टूटी हुई दीवार थी जिससे अंदर जाया जा सकता था। थोड़ी हिम्मत करके वे अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पूरी बिल्डिंग में धूल जमी हुई थी। दीवारों का पेंट उतर चुका था और हर जगह जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही नहीं। लेकिन ऊपर से हल्की रोशनी अभी भी आ रही थी। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहली मंजिल सब कुछ खाली। दूसरी मंजिल और भी ज्यादा सन्नाटा। अब वे तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। जिस कमरे की खिड़की में रोशनी दिख रही थी, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अमित ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चूं चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर जो उन्होंने देखा, उससे सब चौंक गए। कमरे के बीच में एक टेबल थी और उस पर एक पुराना लैंप जल रहा था, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। चारों ने पूरा कमरा देखा। बस एक कुर्सी, एक टेबल और दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लगा हुआ था। संदीप बोला, कोई अभी यहाँ था, तभी तो लैंप जल रहा है। तभी अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, चक चक चक, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। चारों दोस्त एकदम चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। चक चक। अब आवाज ठीक उसी मंजिल पर आ गई थी। अमित ने धीरे से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। वे वापस कमरे में आए, लेकिन तभी उन्होंने देखा जो लैंप टेबल पर जल रहा था वह अपने आप बंद हो गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। संदीप घबराकर बोला, चलो यहां से निकलते हैं। चारों जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब भी वे पीछे मुड़कर देखते, कोई नहीं होता। किसी तरह वे बिल्डिंग से बाहर निकल आए। अगले दिन अमित ने आसपास के लोगों से उस बिल्डिंग के बारे में पूछा। तब एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, यह बिल्डिंग पहले एक ऑफिस थी, लेकिन लगभग 5 साल पहले यहाँ एक बहुत अजीब घटना हुई थी। अमित ने पूछा, क्या हुआ था? बुजुर्ग ने कहा, एक आदमी रात में इस ऑफिस में काम करता था। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। उसके बाद यह बिल्डिंग बंद कर दी गई। कई लोगों ने रात में यहाँ रोशनी जलती हुई देखी है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। अमित और उसके दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी उस बिल्डिंग के पास जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कभी कभी देर रात उस बंद बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की खिड़की में रोशनी जलती है। और अगर कोई हिम्मत करके अंदर जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य इंसान अभी भी वहां काम कर रहा है।